तो शुरू करें। सीबीटी 2 के लिए अपन कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अपन आज फिर से ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ हाजिर हैं और इसको अपन ट्रिक के थ्रू याद करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कराबर्न कहाँ की स्थानीय गर्म हवा है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी इसके साथ है। सबसे पहले तो कराबर्न है, तो बर्न मतलब क्या होता है कि जलना, यानी कि ये गर्म हवा होगी। कहाँ की है, तो देखिए अगर आप कोई भी चीज़ चाइना का लाते हैं या चाइना का सामान का बहिष्कार करते हैं तो क्या करते हैं, उसको जला देते हैं। आपने असहयोग आंदोलन में यही तो सुना था कि या सॉरी, स्वदेशी आंदोलन में भी और असहयोग आंदोलन में भी, कि जो विदेशी कपड़े थे या विदेशी जो चीज़ थी उसको जला देते थे। ठीक है, तो यानी कि चाइना का जो चीज़ होता है उसको जला देते हैं हम लोग बहिष्कार करने के चक्कर में। तो यानी कि ये चीन का कराबर्न स्थानीय गर्म हवा है। अच्छा, अगर आपके ऑप्शन में चीन नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, ये रहेगा सेंट्रल एशिया। ठीक है, सेंट्रल एशिया, यानी कि इस तरह से जो एशिया इतना बड़ा है तो ये आपका सेंट्रल एशिया है। ठीक है, ये वाला सेंट्रल एशिया है। अब यहीं पे चीन है तो चीन भी आपके ऑप्शन रह सकते हैं या आपके सेंट्रल एशिया भी दे रखा होगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ ये चीन में बहता है। आसपास के भी जो कोलंबिया वगैरह, सॉरी कोलंबिया कह रहे हैं, मंगोलिया है, और भी जो देश है इधर, तो थोड़ा बहुत उधर भी बहते हैं। इस वजह से सेंट्रल एशिया कई बार आपके ऑप्शन में रह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पापा गाओ कहाँ की ठंडी हवाएं हैं। देखिएगा, अब जो पापा गा रहे हैं तो गाएंगे तो मधुर वाणी में गाएंगे। कोई भी गाना गाता है तो एकदम से कूल होके कंपोज होके गाता है। ऐसा तो नहीं तो चिड़चिड़ापन में कोई गाना तो गाता नहीं है, यानी कि कूल होके गाता है। यानी कि जब गाना कोई भी गाएगा तो ठंडी रहेगी। ठीक है, यानी कि ठंडा होके गाएगा। इस तरह से पापा गाओ जो पवन है वो ठंडी है। अब ये कहाँ पे बहती है, ये आपके मैक्सिको के जो पठार है उधर बहती है, या आप कह सकते हैं कि मैक्सिको में बहती है। मैक्सिको का पठार ऑब्वियस है मैक्सिको में है। अब हम इससे और भी कोई चीज़ें अगर पूछा जाए तो बता सकते हैं कि जो पापा गाओ गल्फ़ है, गल्फ़ और पापा गाओ भी आपसे पूछा जाता है कहाँ पे है, तो आप मार देंगे मैक्सिको, लेकिन मैक्सिको में नहीं है। कहाँ पे, कोस्टा रिका में। अगर हम आपको इसको इसके मैप से समझाने की कोशिश करें तो देखिएगा, ये आपके यूएसए है, ये आपके क्या है, मेक्सिको है। यहाँ पे गल्फ़ ऑफ कैलिफोर्निया है, यहाँ पे गल्फ़ ऑफ मेक्सिको है, और यहाँ पे जो छोटा सा देश एक लटका हुआ है ये आपका कोस्टा रिका है। अब कोस्टा रिका के ये जो कोस्टल वाला एरिया है, यहाँ पे इस तरह से बहते हुए ये वाला पवन कौन सी, ये आपका पापागाओ पवन बहती है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे गल्फ़ ऑफ पापागाओ पूछा जाए तो ये आपके जो रेड वाला पॉइंट है ये आपका गल्फ़ ऑफ पापागाओ है। किसके अंदर आता है, ये कोस्टा रिका के अंतर्गत आता है। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कोस्टा रिका का जो कैपिटल है वो कौन सा है। आप गूगल में भी सर्च करके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना चीज़ें आपको समझ में आ गई। पापा गाँव से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाएगा, किस तरह की पवनें हैं, कहाँ की पवनें हैं, और कि पापा गाँव गल्फ़ कहाँ पे है, कौन से देश का उस पर अधिपत्य है। जैसे मेक्सिको के गल्फ़ मेक्सिको के अंतर्गत आती है, उसी तरीके से पापागाओ के जो गल्फ़ है वो कोस्टा रिका के अंतर्गत आती है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि कोस्टा रिका का जो कैपिटल है वो क्या है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सुलेमान और किरथर दो अलग अलग श्रेणियां हैं। पर्वत श्रेणी, जैसे हिमालय पर्वत श्रेणी होता है, हिमालय पे बहुत सारी चोटियां हैं, तो बहुत सारी चोटियां हैं, तो एक श्रेणी क्या होता है कि जिस पे बहुत सारी चोटियां हो सकती है। तो उसी तरीके से सुलेमान पर्वत या आप कह सकते हैं किरथर पर्वत कहाँ पे है, तो ये दोनों जो पर्वत है वो पाकिस्तान में है। याद कैसे करेंगे, देखिएगा, सुलेमान ऑब्वियस है कि थोड़ा सा आपके उर्दू नेम है, पाकिस्तान में जाता हुआ दिख रहा है ये। हालांकि बहुत सारे जो आपके कंट्री है सभी तो उर्दू वाले ही हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी याद रखेंगे सुलेमान और किरथर। किरथर को तो इस तरह से याद कर सकते हैं कि अगर पाकिस्तानी कोई मिलिटेंट इंडिया में आ जाते हैं तो उसको खोजने के लिए हमारे जो सैनिक हैं वो गांव में जाके पूछते रहते हैं कि किधर गया किधर गया, किधर छुपाए हो इस मिलिटेंट को। तो यानी कि किधर गया यानी कि किरथर, इस तरह से याद रखेंगे इसको
कि कोई भी पाकिस्तानी जासूस या मिलिटेंट या जो भी आतंकवादी आता है तो इस तरीके से हमारे जो सैनिक है वो पूछ पूछ के उसको मतलब कि सॉर्ट आउट करते हैं मैटर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है माउंट पिदुरु ताला गामा किसकी सर्वोच्च चोटी है, या इसको कहते हैं पेड्रो भी कहते हैं, माउंट पेड्रो भी अगर पूछा जाए, या आपसे पिदुरु ताला गामा। ठीक है, ये किसकी सर्वोच्च चोटी है, श्रीलंका की। ध्यान रखिएगा, ताला जैसा बर्ड आपको मिलेगा इंडिया में ही या इंडिया के आसपास मिलेगा। अरे श्रीलंका तो इंडिया ही था ना, क्योंकि भगवान राम ने चढ़ाई किया तो कब्जा कर लिया था, हालांकि वो छोड़ दिया था, कब्जा क्या जीत गया था, भगवान श्री राम ने जीत लिए थे। तो समझ में आ गया कि ताला हिंदी बर्ड है और हिंदी आसपास के ही जगह में होगा। नेपाल में तो होगा नहीं, क्योंकि नेपाल का सर्वोच्च चोटी तो आपको पता ही है। ठीक है, म्यांमार तो एकदम से आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा दूर ही हो जाता है। तो इस तरह से याद रखेगा कि पिदुरु ताला, ताला जैसे ही दिमाग में आएगा कि आसपास इंडिया का होगा, वो कहाँ पे है, आपके श्रीलंका की सर्वोच्च चोटी है। अगर हम बात करें म्यांमार की सर्वोच्च चोटी, क्योंकि देखिए ये जो प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न आपके आ रहे हैं, CVT 1 में भी आए हैं। इंडिया से कम, इंडिया के बाहर जो कंट्री है यानी कि सराउंडेड कंट्री है उससे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो माउंट हकाका, अब देखिए काका भी इंडिया में ही बोला जाता है, काका वगैरह, तो इस तरह से भी याद रखेंगे कि ये आपके म्यांमार में है। ठीक है, काका कोई भी चीज़ होता है ना, गंदा काम करते हैं या कोई ऐसा वैसा काम करते हैं तो मारते पीटते हैं आपको। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे, हका के आपको, हका के मतलब बुला के आपको मारें, कौन जो भी है। इस तरीके से म्यांमार को इस तरह से लिखे याद करेंगे कि काका हका के हमको मारे। ठीक है, तो हकाका जो सर्वोच्च चोटी है वो कहाँ की है, आपके म्यांमार की है। हुरमुज जो जलसंधि है, हुरमुज जो स्टेट है वो कहाँ के बीच है, देखिए ये ओमान और ईरान के बीच है। एक प्रश्न इसमें इस तरीके से भी पूछा जाएगा कि हुरमुज जल संधि है वो किसको किसको जोड़ती है, कौन से चीज़ को जोड़ती है, या आप कह सकते हैं, देखिएगा मैं आपको दोनों क्वेश्चन समझा देता हूँ एक मैप के थ्रू। यहाँ पे देखिएगा, ये आपके हुरमुज जल संधि है, गल्फ ऑफ, यहाँ पे ये आपका ओमान है, और ये गल्फ ऑफ पर्सिया या आप कह सकते हैं ईरान है। ये वाला जो गल्फ है, खाड़ी है, इसको क्या कहते हैं, गल्फ ऑफ पर्सिया या गल्फ ऑफ ईरान। ईरान को ही पर्सिया बोला जाता था पहले। और ये वाला गल्फ ऑफ ओमान है। तो गल्फ ऑफ ओमान और गल्फ ऑफ पर्सिया को जो जल संधि जोड़ती है ये वाला, उसको कहते हैं हुरमुज। ठीक है, यानी कि दोनों को कह रहा है हो मर्ज। ठीक है, दोनों को कह रहा है हो मर्ज। देखिएगा दोनों मर्ज हो रहा है कि नहीं एक दूसरे से। तो इस तरह से याद रखेंगे कि हुरमुज यानी कि दोनों को कह रहा है हो दोनों मर्ज, कौन कौन, पर्सिया और ओमान। ठीक है, पर्सिया और ओमान को, गल्फ ऑफ पर्सिया और गल्फ ऑफ ओमान जो मर्ज हो रहे हैं, किसके थ्रू हो रहे हैं, हुरमुज के थ्रू मर्ज हो रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा ये देश पूछा था, तो इधर ईरान है और ये ओमान है। तो ये ओमान का यहाँ तक अधिपत्य है, तो ये और ये वाला जो है वो आपका UAE है। ठीक है, तो ये आपका ईरान और ओमान के बीच है गल्फ हुरमुज जल संधि। ठीक है, तो दोनों आपसे पूछा जा सकता है, हुरमुज जल संधि किन दो गल्फ को जोड़ती है, हुरमुज जल संधि किन दो देश के बीच है। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अफ्रीकी देश स्थल अवरुद्ध है, यानी कि उसका जो बार्डर है, उसका जो सीमा है वो सागर से नहीं है। ठीक है, महासागर से नहीं है। हालांकि नदी वगैरह अंदर तो रहते हैं, लेकिन क्या कह रहा है कि जो महासागर है उससे सटा नहीं है। तो ये कौन सा है, आप बहुत सारे हैं लेकिन इसमें जो ऑप्शन है वो सभी हैं, बुरुंडी, माली, मालावी, चाड, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, युगांडा, रवांडा। देखिए युगांडा, रवांडा, माली, मालावी, उसके बाद जाम्बिया, जिम्बाब्वे, एक जैसे दोनों कंट्री लग रहे हैं ना, ये युगांडा, आंडा, जा इसमें भी है, माली, मालावी। ठीक है, और बुरुंडी, ये सभी स्थल अवरुद्ध हैं। और भी है, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ कांगो है, और भी 2-3 कंट्री हैं। किस नदी को पाम रिवर कहा जाता है, तो जो नाइजर रिवर है, जो कि आपके नाइजर में भी बहती है और नाइजीरिया में भी बहती है। 2 कंट्री है, नाइजर एक है, एक नाइजीरिया है। नाइजर है जो आपके स्थल अवरुद्ध है, और नाइजीरिया है जो कि आपके
महासागर से सटे हुए हैं। तो नाइजर को भी याद रखिएगा कि ये आपके स्थल अवरुद्ध है और दोनों से बहती हुई ये महासागर में गिरती है। कौन से महासागर में? अटलांटिक महासागर में गिरती है। तो कौन सी रिवर है? जो नाइजर रिवर है उसको हम पाम ऑयल रिवर भी कहते हैं या सिंपली ऑयल रिवर भी कहा जाता है। आशा करते हैं जितने भी आज मैंने आपको क्वेश्चन कराए आपको याद हो गए होंगे। इसी तरह से बने रहिएगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।